Today we will discuss about celiac disease. First of all, definition: celiac disease is a serious autoimmune disorder that can occur in a genetically predisposed people where the ingestion of gluten leads to damage in the small intestine. celiac disease serious autoimmune disorder होता है जो ग्लूटीन के इंजेक्शन की वजह से होता है, जिसकी वजह से स्मॉल इंटेस्टाइन डैमेज हो जाती है. ग्लूटीन इज द प्रोटीन फाउंड इन अ वीट. ग्लूटीन एक टाइप की प्रोटीन होती है जो कि वीट, राई एंड बार्ली में प्रेजेंट होती है. टोटल मीनिंग हो जाएगा सीलियक डिजीज जो रहती है वो ग्लूटीन नामक प्रोटीन को इंजेस्ट करने से होती है जो वीट, राई में प्रेजेंट होती है, जिसकी वजह से स्मॉल इंटेस्टाइन डैमेज होती है. और यह सीलियक डिजीज ऑटोइम्यून डिसऑर्डर भी हो सकता है या जेनेटिकली भी सीलियक डिजीज हो सकता है. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ सीलियक डिजीज. कॉजेज ऑफ सीलियक डिजीज. सीलियक डिजीज जेनेटिकली भी हो सकता है, ऑटो इम्यून भी हो सकता है. मीन्स कि हमारे इम्यून सिस्टम के हाइपर रिस्पॉन्स की वजह से सीलियक डिजीज हो सकता है. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट पैथोफिजियोलॉजी ऑफ सीलियक डिजीज. ग्लूटीन मीन्स हमने वीट को इंजेस्ट किया, उससे ग्लूटीन नामक प्रोटीन हमारी बॉडी में गया, जिसकी वजह से इम्यून रिस्पॉन्स होगा. हमारा इम्यून सिस्टम उसके लिए रिस्पॉन्स करेगा. एपिथेलियल सेल इंजरी इन इंटेस्टाइन. इंटेस्टाइन की जो एपिथेलियल सेल रहेगी उसमें इंजरी होगी, जिसकी वजह से डैमेज विलाई विच कैन बी शॉर्टेंड और टोटली लॉस्ट. जो इंटेस्टाइन की एपिथेलियल सेल में प्रेजेंट विलाई रहेंगी वो डैमेज होंगी, शॉर्ट होंगी या पूरी तरह से लॉस्ट हो जाएंगी, पूरी तरह से खत्म हो जाएगी. इसकी वजह से मान एब्जॉर्प्शन ऑफ एंजाइम्स, विटामिन्स, मिनरल्स एंड सम प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट्स. इसकी वजह से एंजाइम, विटामिन, मिनरल, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट का एब्जॉर्प्शन भी डिस्टर्ब हो जाएगा. अब एब्जॉर्प्शन डिस्टर्ब होने की वजह से न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज होगी. न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज की वजह से इंक्रीज रिस्क ऑफ लिम्फोमा, एडिनोकार्सिनोमा ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन. लिम्फोमा और स्मॉल इंटेस्टाइन में कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाएंगे. सबसे पहले हम ग्लूटीन लेंगे वीट के थ्रू, जिसकी वजह से हमारा इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्स करेगा. इम्यून सिस्टम के रिस्पॉन्स की वजह से इंटेस्टाइन की एपिथेलियल सेल में इंजरी होगी और उसमें प्रेजेंट विलाई जो रहेंगी शॉर्ट हो जाएंगी या तो पूरी तरह से लॉस्ट हो जाएंगी. जब विलाई लॉस्ट हो जाएंगी तो एंजाइम, विटामिन, मिनरल, कार्बोहाइड्रेट का एब्जॉर्प्शन डिस्टर्ब होगा. एब्जॉर्प्शन नहीं होने की वजह से न्यूट्रिशन की कमी होगी. न्यूट्रिशन की कमी होने की वजह से लिम्फोमा, एडिनोकार्सिनोमा हो सकता है स्मॉल इंटेस्टाइन में. दिस इज द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ सीलियक डिजीज. Now we will discuss about clinical manifestations of celiac disease. Symptoms may be variable according to the age and mode of presenting signs. Symptoms जो रहते हैं वो vary करते हैं age के according. Symptoms arise at the age of 3 to 9 months. 3 to 9 months में कौन कौन से symptoms देखने को मिलते हैं? Irritability होगी, वॉमिटिंग होगी, सीवियर डायरिया रहेगा, FTT, फेल्यूर टू थ्रेड. यह एक टर्म होता है जो ये बताता है कि जो बच्चे का वेट रहता है उसकी एज ग्रुप वाले बच्चों से कम रहता है, मतलब कि उसकी ग्रोथ नॉर्मली नहीं होती. सिम्टम्स अराइज एट द एज ऑफ 9 to 18 मंथ. 9 to 18 मंथ में कौन कौन से सिम्टम्स देखने को मिलेंगे? ग्रोथ रिटार्डेशन होगा, वेट लॉस होगा, डायरिया होगा, एब्डोमिनल डिस्टेंशन होगा, एनोरेक्सिया होगा, मसल वास्टिंग होगा, लॉस ऑफ टूथ इनेमल, पेनफुल स्किन रैश, सीजर सिम्टम्स इन ओल्डर चिल्ड्रन. एनीमिया देखने को मिलेगा, विटामिन डेफिशिएंसी. हाइपोप्रोटीनेमिया विथ एडिमा, हाइपोकैल्शियमिया, हाइपोकैलेमिया हो सकता है, हाइपोमैग्नीशियमिया, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, हाइपोप्रोथ्रोम्बिनेमिया ड्यू टू इम्पेयर विटामिन के एब्जॉर्प्शन. ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है इसकी वजह से ड्यू टू इंक्रीज कैल्शियम एब्जॉर्प्शन इंक्रीज होने की वजह से. डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन हम कौन कौन से कर सकते हैं? हिस्ट्री कलेक्शन, serological testing to detect immunoglobulin, IgA antibody to indomycin or tissue, transglutaminase. These antibodies have very high sensitivity for celiac disease. Video capsule endoscopy shows sensitivity and atrophy of villi in a CD patient. Management क्या करेंगे? Teach nursing manager, teach the patient care taken to avoid gluten diet, avoid foods which containing wheat, rye and barley, take adequate calorie and nutrient food, take vitamin supplement, take mineral supplements. Also advise to temporarily restricted to lactose and sucrose for 6 to 8 weeks. Thank you.